अज्ञात समाधि, निर्बीज और निर्विकल्पक दोनों तीनों एक ही है। तो उसके बाद आए हम लोग पुरुष और प्रकृति। पुरुष अनेक है और प्रकृति 25 तत्व है, जिसपे आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। दृष्टा और दृश्य का संयोग ही दुख का कारण होता है। अब सांख्य दर्शन में आ गए थे कि सांख्य दर्शन को ही योग दर्शन मानता है। इसमें हम लोग 3 गुण, त्रिगुणात्मक, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, ये 3 गुण की बात किए थे हम लोग। सत्व ज्ञान प्रकाशशील है, रजस क्रियाशील है और तमस जो अंधकार या अज्ञान का प्रतीक है। कलर में सत्व का व्हाइट है, श्वेत है, रजस में लाल है, रेड है और तमस काला है। तो कलर ये हो गया। सत्व में जो देवताओं को जन्म लेते हैं, रज में मनुष्यों को जन्म लेते हैं और तम में नीचे वाले जैसे पशु पक्षी या नीच योनि में जन्म लेते हैं। तो ये हो गया। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग थोड़ा आ जाए जो वेद के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। वेद में जो हम एक कंफ्यूज हो रहे थे कि यजुर्वेद लोम के समान है, तो ये जो लोम होता है, ये जो हमारे शरीर के रोए हैं, रोम छिद्र, ये हो, इसका मतलब लोम का मतलब ये रोए बाल, तो इसका भी शरीर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका भी एक बहुत ज्यादा महत्व है। हाँ, और वेद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिसे ऋग्वेद को प्राण, यजुर्वेद को लोम, सामवेद को लोम, अथर्ववेद मुख। याद कैसे होगा ये? अथर्व, यहां से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो पहला ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद तो प्राण हो गया। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर ये हृदय, और सामवेद लोम। लोम मतलब ये रोए, जो शरीर के जो रोए हैं, रोम छिद्र बोलते हैं ना, रोम हर्षक, मतलब जब रोम छिद्र हमारा एक सेकेंड, शरीर भर में जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वही रोए, उसी को लोम कहा गया है। रोमांचित, जैसे कोई खुशी होती है तो हम लोग रोमांचित हो जाते हैं, तो ये सामवेद लोम के समान है, अथर्ववेद मुख के समान है। तो ये हम लोग वेद के बारे में जान लिए थे, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और मनवंतर हो गया। अभी का जो हम लोग का मनवंतर चल रहा है वो 7th है, जिसका नाम वैवस्वत है। वैवस्वत अभी का जो हमारा ये समय चल रहा है, ये 7th है मनवंतर, और इसका नाम वैवस्वत है। अब उपनिषद पे आ जाते हैं। वेद हमारा कंप्लीट हो गया, शॉर्ट में इतना काफी है। उपनिषद क्या है? उप मतलब ही होता है पास, समीप, मतलब किसी के समीप बैठकर शिक्षा ज्ञान प्राप्ति करना, ये है। तो उपनिषद में यही बताया गया है, जो भी ऋषि मुनि थे उन्होंने किसी न किसी अच्छे ऋषि मुनि के साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण किया, तो इसीलिए इसका नाम उपनिषद रखा गया है। उपनिषद का अर्थ ही होता है कि समीप में बैठना। ब्रह्म विद्या की अगर प्राप्ति करनी है तो गुरु के पास
बैठकर ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। उपनिषद इसमें ज्यादा और कुछ इसमें 10 उपनिषद है। ये हम लोग को जानना चाहिए कि उपनिषद कितने हैं, पूछा जा सकता है। तो उपनिषद 10 है। अब सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद है बृहद आरण्यक। बृहद आरण्यक सबसे बड़ा है और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद। ये मैं जैसे क्वेश्चन बनाती हूँ वैसे आंसर करके भेज दूंगी, आप ना भी लिखे तो चलेगा, कोई वैसा जरूरत नहीं है। उपनिषद लिखा किसने है ये जानना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही ऋषि मुनि ने लिखा। ये वेद की जब रचना हो गई तो वेदों को पढ़ने के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उपनिषद है, आरण्यक है, उसमें बहुत सारे आए, मतलब क्योंकि वेद को पढ़ना इतना आसान नहीं था। बस शॉर्ट में ही जानिए, इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो उपनिषद में ब्रह्म विद्या, किसी भी ब्रह्म विद्या कैसे हम ज्ञान ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कैसे होगी? तो हम किसी ऋषि मुनि के समीप बैठ करके ही हम वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब उपनिषद में ही 3 तरह के दुखों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे। हाँ, एक चीज और है, उपनिषद में 2 वाक्य, एक है अथ आधिदैवतम और अथ आध्यात्मम, ये 2 वाक्यों का प्रयोग किया गया है। अर्थ आधिदैवतम क्या है? तो इसमें है कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, क्या नियम है, इस टाइप से इसमें ये वर्णन किया गया है। और आधि दैवत में आध्यात्म, ब्रह्मांड और पिंड, ये सब उपनिषद के रहस्य को, मतलब उपनिषद के पढ़ने के लिए, उनके रहस्यों को समझने के लिए सारे उपनिषद पढ़ना जरूरी होगा। तो इतना डेप्थ में नहीं जाना है। अब हम लोग 6 दर्शन पे आ जाते हैं। जितने भी विचारक, चिंतक जो भी आए, सबसे पहले जब आदमी जन्म लेता है या और भी पहले जो जन्म लिए होंगे, उन लोगों ने यही सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है इस धरती पे आने का, कैसे इस संसार से मुक्ति होगी, कैसे इस सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई होगी, इसका सृष्टा कौन होगा, सुख की प्राप्ति कैसे होगी, दुख क्या है, दुख क्यों होता है। तो मतलब इस पे कई विचारक, कई मनीषी, कई चिंतक जो है उस पे रिसर्च किया और उन्होंने दर्शन नाम दिया एक, कि दर्शन, उस पे उन लोगों ने चिंतन किया, विचार किया। तो भारतीय दर्शन में क्या है कि कुछ विशेषताएं हैं। उसमें पहली विशेषता का नाम उन्होंने दिया व्यवहारिक पक्ष। व्यवहार मतलब जो हम लोग देखते हैं कैसा व्यवहार है, क्या दुख है, कितने सुख हैं, क्या अविद्या है, उससे उन लोगों ने उससे मुक्ति चाहा, उस पे वो लोग डिस्कस किए। सेकंड विशेषता आ जाती है आशावाद। ये मैं 5 विशेषता है ये दर्शन की, मैं एक एक वर्ड लिख दूंगी, उसको एक बार रिवाइज करना है। सेकंड है आशावाद। आशावाद में है कि दुख और सुख क्या है, कैसे दृष्ट और दृश्य का संयोग होता है, कैसे दुख का निवारण होगा, कैसे दुख को दूर करने के लिए हम कौन सा मार्ग अपनाएं, ये है। तीसरी विशेषता है नैतिक व्यवस्था।
अब नैतिक व्यवस्था हम लोग यहाँ देखेंगे कानून के बारे में, अगर सामने अगर अभी हम लोग देखते हैं तो क्या है यहाँ के विषय क्या है यहाँ की व्यवस्थाएं वगैरह, तो इस पे डिस्कस किया गया है। चौथी विशेषता है कर्म सिद्धांत। मनुष्य जो भी कर्म करता है तो वो उस पे है, वो क्या नाश होता है या नहीं होता है, या पूर्व जन्म में जो हम काम किए क्या उसी के हम फल भोग रहे हैं, तो इस पे है। पांचवी विशेषता है मोक्ष मार्ग। संसार में तो बंधन का क्या कारण है? अविद्या। अविद्या के कारण ही हम बहुत सारी चीजों में उन बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम उसी में भौतिक संसाधनों के ही चक्कर में फंसे हुए हैं। हमें पता है, हो सकता है कि हम ये इस चीज को उपभोग करेंगे भी कि नहीं करेंगे, लेकिन आज अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। दुख का कारण तो यही है। आज अगर गर्मी लग रही है, एसी ले आते हैं। अब एसी आ जाती है तो लगता है कि अच्छा अब ये भी होना चाहिए। तो मतलब एक के एक दुख हमेशा उत्पन्न ही होता रहता है। तो इन दुखों का कैसे निवारण होगा? तो दर्शन ने कहा कि अब हमें योग का मार्ग अपनाना चाहिए। योग में क्या है कि वही जो हम लोग फिर यम नियम आसन, मतलब हम एकदम स्टार्टिंग से चले हैं। कैसे चित्त की वृत्ति का निरोध हुआ, कैसे फिर हम आए कहाँ, अभ्यास किए, फिर वैराग्य पे आए, फिर हम समाधि की ओर आए। उसके बाद बीच में ये जो हमारा दर्शन आ गया, तो दर्शन क्या कहता है? दर्शन को ही ये हमारा योग दर्शन फॉलो किया है, क्योंकि दर्शन में एक सांख्य दर्शन आता है। इसमें क्या है कि दर्शन टोटल 6 हैं और दो दो का युगल बनाया है। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन एक ही है, मतलब योग दर्शन सांख्य को ही मानता है। सेकंड है वैशेषिक और न्याय, तो वो हमें नहीं उतना ज्यादा पढ़ना है। थर्ड में वेदांत और मीमांसा। तो ये टोटल 6 दर्शन है, लेकिन 6 दर्शन में सिर्फ हमें सांख्य और योग के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है। आ जाते हैं अब सांख्य दर्शन पे। सांख्य दर्शन का प्रणेता कौन है? कपिल है। कपिल, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इन्होंने कहा क्या कि 3 प्रकार के दुख हैं हम लोगों को, मतलब जितने भी मनुष्य योनि में जन्म लिया सभी को 3 प्रकार के दुख हैं। उसमें फर्स्ट है आधि भौतिक, सेकंड है आधि दैविक और थर्ड है आध्यात्मिक। और हम जब तक कि इन तीनों दुखों से मुक्ति हमें नहीं मिलेगी तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो मेन प्रयोजन हमारा क्या हुआ? ये इन तीनों दुखों से निवारण। अब कैसे होगा? अब ये कौन, कैसे हम संसार में दुखों से छूटेंगे? धन आदि हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, थोड़े ही समय के लिए हम लोग आते हैं धरती पे, लेकिन बहुत लेकिन सारे। मैम मैम हाँ, जब तक हम बोलिए। हाँ जी, जब तक हम गृहस्थ जीवन में तो दुख तो बने ही रहेंगे, अब गृहस्थी कैसे छोड़ दें? क्वेश्चन वहीं आके रुकता है बस। मैम, ये ये जरूरत और इच्छाओं के बीच में बैलेंस करना है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये सब दुख हम लोग अभी बात कर रहे हैं सिर्फ दार्शनिक व्यू से। घर का दुख कभी खत्म नहीं होगा, वो जब तक मरेंगे नहीं तब तक दुख खत्म नहीं होगा। तो आप इसको इससे मत जोड़िए, घर को, और ये जो सांसारिक दुख है उसको आप अलग रखिए। हर तो दुख, स्थिति में सम रहना ही हाँ योग है। बस, हाँ, ये अपना कैसे आप इसमें आप एक रूपता लाते हो, कैसे बैलेंस करते हो घर के दुखों को, और ये दुख तो जिंदगी भर रहेगा, जब तक मरेंगे नहीं तब तक दुख ही दुख है। अब हम लोग आ जाते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख क्या है? ये हमारा आंतरिक कारणों से होता है। सब पहले जानना जरूरी है कि आध्यात्मिक दुख क्या है। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक होती है और एक मन मन से होती है। मानस, मतलब मानस दुख जो मन का दुख होता है। और शारीरिक दुख में क्या आएगा? जो बात है, कफ है, पीत है, ये हमारी शारीरिक दुख कहलाती है। यही आध्यात्मिक, मतलब आध्यात्मिक दुख है।
तो शारीरिक में आ गया क्या, जो कफ वात और पित्त जो बना शरीर में जो बना। मानस दुख क्या हुआ, जो हमारे मन में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष ये सब जो हो गया हमारा दुख, ये मन का है। क्लियर है? ये आध्यात्मिक दुख है। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का हुआ, एक हुआ हमारा शरीर के वात कफ पित्त, जो कि हमारे खान पीन खाना पीना ये आहार विहार ये सब से इन सबों पे डिपेंड करता है। और दूसरा हो गया मानस दुख, जो काम क्रोध लोभ मोह ये सब है। अब हम आते हैं आधि भौतिक। आधि भौतिक में क्या है, मान लीजिए हम जा रहे हैं, अब हमें सांप काट ले बिच्छू काट ले, तो उन सब हिंसक प्राणियों से जो हमें दुख हो रहा है वो हो गया आधि भौतिक। ठीक है। अब थर्ड है आधि दैविक दुख। अब ये जो प्रलय है भूकंप है ज्वालामुखी फूट जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है हिमपात होने लगता है, उससे जो प्राकृतिक आपदाएं जो हम पे आके गिरती है वो हो गई थर्ड कौन सी, आधि दैविक। हाँ, जो देवताओं के द्वारा मतलब जो प्राकृतिक आपदाएं जो आती है वो आधि दैविक हो गई। एकदम क्लियर है? आध्यात्मिक एक शारीरिक और एक मानसिक, दो दुख हो गया। शारीरिक समझ में आ गया, मानस वाला समझ में आ गया। सेकंड आधि भौतिक, सांप बिच्छू काट ले तो ये हमारे लिए ये सेकंड हो गया आधि भौतिक। और आधि दैविक में हिमपात है वज्रपात है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं। उसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग, तो इन सब दुखों के लिए दुखों को कैसे दूर करेंगे, तो अब हम आ जाते हैं योग दर्शन पे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और, सांख्य के अनुसार 25 तत्व हैं जो हम लोग अभी इसके पहले पढ़े थे। पहला है प्रकृति, दूसरा है महत तत्व, तीसरा अहंकार, चौथा पंच तन मात्रा, पंच महाभूत और 11 इंद्रियां और पुरुष। ये हमारे 25 सांख्य के अनुसार 25 तत्व हैं। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अब ये कौन कौन से हैं, एकादश इंद्रियां पंच महाभूत पंच तन मात्रा प्रकृति महातत्व पुरुष। इतना इतना डेप्थ में नहीं आएगा, बस टिक लगाने आएगा कि सांख्य के अनुसार कितने तत्व हैं, तो हमें लगाना है 25। अब आ जाते हैं योग दर्शन। सांख्य दर्शन सर तो नहीं पूछेंगे ना, क्या, ये वाला क्वेश्चन सर तो नहीं पूछेंगे ना डिटेल में? नहीं 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 नहीं, वो प्रैक्टिकल में नहीं पूछेंगे। और इतना याद रखना है, अरे क्या है, पुरुष प्रकृति हो गया, हाँ ये तो मन 5 ज्ञानेंद्रियां 5 ऐसे तो 11 इंद्रियां हो गई, पंच महाभूत और पंच तन मात्रा। पंच महाभूत पंच तन मात्रा प्रकृति महत्त्व मतलब मन अहंकार और पुरुष। प्रकृति पुरुष मन अहंकार ये 4 तो याद रहेगा ना। पंच ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां पंच महाभूत और पंच तन मात्रा, तो क्लियर हो जाएगा। इसको 2-3 बार और बोलेंगे ना ऐसे क्लास में तो हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं योग दर्शन पे। हमारा जितना भी अब दर्शन सब कंप्लीट हो गया, स्टार्टिंग के जितने थे सब हमारा वेद उपनिषद ये सब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सिर्फ योग दर्शन पे आ जाते हैं। ये किस में था, ये सत्यकारवाद द्वारवाद त्रिवदुख पंचभूत ये भी सांख्य दर्शन पे ही है। इससे उतना क्वेश्चन आने का उम्मीद नहीं है, बहुत कम आएंगे। मैं लेकिन थोड़ा सा एक दिन और इस पे समय दे करके वो भी उसको भी क्लियर कर दूंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सही में बहुत लंबा है ये कोर्स, तो हम लोग इसी में रह जाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है उसको अभी हम देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग का बहुत सारा बाकी है, कर्म योग राजयोग भक्ति योग बहुत है, तो शॉर्ट में बस मैं अभी कर रही हूँ।
फिर थोड़ा सा और इसको पीछे से फिर एक बार हम ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे। आता इसी में सत्कार्यवाद वगैरह, सांख्य के ही है ये सब, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। अब योग दर्शन पे आ जाते हैं, जिसकी रचना की है पतंजलि ने। इस ग्रंथ में 4 पाद हैं। सूत्र की संख्या 194 है, 194। अगर आकार का दृष्टि से देखें तो ये दर्शन सबसे छोटा है। समाधि का ही ये अंतिम अंग है, योग दर्शन। पूछा जा सकता है कि समाधि का अंतिम अंग क्या है, तो हम लोग योग दर्शन को ही लिखेंगे। इसमें आरंभ में ही, शुरू में ही अष्टांगिक योग का वर्णन किया गया है। और अष्टांगिक योग के लिए सबसे पहले अभ्यास करेंगे, वैराग्य को प्राप्त करेंगे। और चिकित्सा शास्त्र में, जैसे साइंस में, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? रोग, क्या डिजीज है। अब उस डिजीज के लिए वो रीजन क्या है, क्या कारण है कि इसको ये डिजीज हुआ। अब उसके बारे में जानेंगे, उसको देखते हैं, आरोग्य करते हैं, फिर हम लोग उस बीमारी को पढ़ते हैं, फिर उस बीमारी का उपाय करते हैं। तो योग शास्त्र में क्या है, योग दर्शन में क्या है कि सबसे पहले दुख को जानेंगे कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, फिर दुख से मुक्ति कैसे होगी, फिर मुक्ति जब हो जाती है तो मतलब मुक्त होने के लिए फिर हम उसका उपाय करते हैं। तो यही योग शास्त्र के 4 व्यू हैं, मतलब 4 पक्ष है। उस पे हम लोग आगे अब पढ़ेंगे, उसको आज हम कर लेते हैं। वो जो सर का सूत्र था उसके अनुसार अभी हम लोग थोड़ा सा समाधि पाद में आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा उसमें रह गया है। हम लोग रितंबरा नाम की बुद्धि को प्राप्त किए थे। रितंबरा कैसे में होगी हमारी, है कुछ याद? जब हम क्या करते हैं, सब क्लेश कर्म जो भी है उन सबों से दूर हो जाते हैं, सब हम लोग कर लेते हैं, तब हमें ईश्वर नाम का वो बुद्धि आ जाती है, मतलब ओम का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यही रितंबरा कहलाती है। यहीं से हम जप तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान करते हैं। तो रितंबरा वाली जो स्टेज है वो यहीं पे आती है, जब हम जप तप करने लगते हैं। जप मतलब वही तपस्या, बार बार ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का दर्शन, ये मतलब ईश्वर के सामने बैठकर उनकी भक्ति, उनके भजन, ये सब में हम लोग जब लीन हो जाते हैं तो यही रितंबरा नाम की बुद्धि पैदा होती है। इसमें एक चीज और बड़ा अच्छा आया था। तो अब हम लोग ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के शरण में आते हैं। उस समय फिर क्या होता है, वही 5 क्लेश जो पैदा होता है। 5 क्लेश पढ़े थे हम लोग, वो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश। जब तब तो हम लोग कर लेते हैं, तब कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, और जब हम लोग ईश्वर प्रणिधान में आते हैं, ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के शरण में जब आने लगते हैं, तब उस वक्त हमें क्या होता है, उस समय फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा अब क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, ये 5 क्लेश है। हाँ, तो इसको हम लोग दूर करते हैं। तब अब एक शब्द है कर्म के फल का नाम। कुछ क्वेश्चन हम कल बना दिए थे। कर्म के फल का नाम क्या है, आ सकता है।
इसको बोलते हैं विपाक। जो भी कर्म करते हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं? तो वो 4 हैं। पहला पाप है, दूसरा पुण्य है, तीसरा पुण्य और पाप मिश्रित है, और चौथा जो है वो पुण्य है जो पाप से रहित हो जाता है। मिला जुला के सब एक ही चीज कह रहा है। कर्म वैसे माना जाए तो 2 ही है, या तो पुण्य है या तो पाप है। अब किस पुण्य में भी पाप मिला हुआ है और पाप में भी पुण्य थोड़ा मिला हुआ है। चौथा में बोल रहा है कि वैसा पुण्य जो पाप से बिल्कुल रहित है। अब जब हम ईश्वर प्रणिधान में आते हैं, जब ईश्वर की भक्ति में आते हैं, तो उस समय कुछ विघ्न पैदा होता है। विघ्न मतलब कि क्या? विक्षेप। मन में बहुत तरह के विचार चलेंगे, मतलब हम वो लीन होने में हमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मनुष्य की जो ये प्रवृत्ति है या नेचर में है कि मन तो भटकेगा ही। तो उस समय क्या होता है, इंद्रिय हमारी सक्रिय नहीं रहती, मतलब इंद्रिय इतनी चंचल रहती है कि मन बार बार इधर उधर। तो ये सब क्या है? विक्षेप है। ये हमारा विघ्न आती है ईश्वर में, ईश्वर के लीन होने में। तो उस समय एक संशय भी आता है। कुछ कुछ शब्द है यहाँ पे। तो 9 प्रकार के विघ्न आते हैं। वो है, पहला है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा है संशय, चौथा प्रमाद, पांचवा आलस्य, छठा अविरति, सातवां भ्रांति दर्शन, 8 में अलब्ध भूमिकत्व, 9 में अनवस्थित तत्व। तो ये सब जब तक विघ्न रहेगा हम योग की ओर आगे नहीं जा पाएंगे। इतना ज्यादा नहीं जानना है, ये हम जाने कि ये 9 विक्षेप हैं जो चित्त के हैं। चित्त के विक्षेप अगर पूछा जाए कि चित्त के विक्षेप या विघ्न कितने हैं, तो हम लोग बताएंगे 9 है। अब इन 9 को हमको दूर करना होगा। तो एक और 5 दुख और आते हैं। 5 विक्षेप, दुख नहीं, 5 विक्षेप और आते हैं। वो उसमें कौन कौन है? पहला दुख है। तो दुख अभी हम लोग 3 दुख जान लिए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दूसरा आता है दौर मनस्य। उसमें क्या है कि मन में क्षोभ उत्पन्न होता रहेगा। अंग में जियत्व, उसमें है कि शरीर में हमेशा कंपन या गुंजन, मतलब वही है मूवमेंट। आपका शरीर स्थिर नहीं हो सकता है, वो हम लोग साधक जैसा नहीं एकदम एक ही स्थिर में बैठ सकते हैं। फिर श्वास है, वहां पे भी श्वास का जब हम चाहे तो मतलब मन के मुताबिक श्वास हम नहीं ले पाते, मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध, बिना इच्छा के भी हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब प्रश्वास, मतलब वहां पे भी बिना इच्छा के भी हम श्वास को छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं। ये सब पे नियंत्रण जब तक नहीं होगा हम साधक नहीं बन सकते, और वो साधक को मोक्ष की प्राप्ति। तो ये 5 विक्षेप ये, और 9 विक्षेप वो, एक चित्त के विक्षेप हो गए। और ये जो 5 विक्षेप हैं, ये चित्त विक्षेपों के साथ साथ ये दूसरे 5 अलग विघ्न हैं। तो ये जानना जरूरी है बस। तो 9 + 5, तो मेन हम लोगों को 9 विक्षेप के बारे में ही पूछा जाएगा। और तब दोनों प्रकार का जब विघ्न का नाश हो जाएगा, तभी ईश्वर प्रणिधान हो सकता है, और उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये कंप्लीट हो गया। इसमें यही थोड़ा विक्षेप रह गया था कि विघ्न कौन कौन से आते हैं ईश्वर प्रणिधान करते समय। तो ये 9 विक्षेप के बारे में जरूर वर्णन करना है। अगर सर पूछ दिए या वैसा क्वेश्चन आ गया कि विक्षेप कितने हैं, तो 9 बताने हम लोगों को। ये कंप्लीट हो गया। अब साधन पाद में हम लोग कल किए थे क्रिया योग। तो क्रिया योग तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग।
ये जिसमें कि 5 क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या में क्या है, जो अविद्या यानी कि वहां पे ज्ञान का अभाव होता है, ये हमें उतना ही समझना है। अस्मिता में आत्मा और चित्त दोनों एकात्मक हो जाए। राग हो गया सुख का अनुसरण करने वाला, और द्वेष हो गया दुख का अनुसरण। अभिनिवेश में विद्वान हो चाहे अविद्वान है, दोनों को ये मालूम है कि हमें मरना है, दोनों का अंतःकरण एक ही चीज पे केंद्रित रहता है, मतलब दोनों को ये ज्ञान है। मरना सन रूपी जो भाव होती है, वो दोनों को अंतःकरण में इसका ज्ञान है, ज्ञान रहता है। तो ये 5 क्लेश हो गए। अब आ जाते हैं अष्टांगिक योग, क्योंकि और बीच में अब इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ा सा ही अष्टांगिक योग कितने हैं, 8 हैं। इसको हम लोग को थोड़ा सा जान लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। मान लीजिए क्या आ जाएगा पता नहीं। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अष्टांगिक योग कितने हैं, तो 9 है। अब यम क्या है, इसमें पहला यम के बारे में जानेंगे। तो यम क्या है, जो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नहीं, ये तो नियम हो गया। अहिंसा, सत्य, ये वाला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। 22 नंबर। तो यम क्या है, थोड़ा थोड़ा ही जान ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। तो अहिंसा क्या है, मन, वाणी और शरीर से जो हम कभी किसी प्राणी को जो दुख देते हैं, वही अहिंसा है, वो हमें नहीं करना है। सत्य क्या है, सत्य तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि इंद्रिय और मन दोनों से प्रत्यक्ष होकर, सुनकर या अनुमान करके जो अनुभव करते हैं। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी, चोरी नहीं करना, ये अस्तेय हो गया। ब्रह्मचर्य, मन, वाणी और शरीर से जो हम लोग हर तरह के मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, काम वासना ये सब भी आती है, इन सबों का त्याग करना, ये ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह, धन संपत्ति इन सब चीजों का ज्यादा मतलब संतोष करना एक तरह से, तो ये अपरिग्रह, इनका अपरिग्रह करना ही मतलब परिग्रह करना, त्याग करना ही त्याग, ये अपरिग्रह कहलाता है। तो यम हो गया। तो यम 5 है। नियम में क्या है, शौच, संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान नियम है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग भी है, और नियम में भी आ गया क्या, शौच, एक संतोष, 2 चीज। शौच जो नित्य क्रिया से जो हम लोग निवृत्त होते हैं, वो हो गया। संतोष, परम सुखम, संतोषम परम सुखम, जितना है उतने में संतोष करना चाहिए। तप समझ गया, स्वाध्याय समझ गया, ईश्वर प्रणिधान समझ गया है। तो ये नियम है। तो यम, नियम। आसन भी हम लोग समझ गया है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर अवस्था मतलब उसमें बैठकर जो हम लोग आसन करते हैं, वो आसन कहला गया। यम, नियम, आसन। प्राणायाम, प्राणायाम भी मालूम है हम लोगों को, जो 6 प्राणायाम करते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार क्या है, ये जो प्रत्याहार, प्रत्याहार के लिए सूत्र कौन सा है देखना पड़ेगा। आज इतना ही करें क्या,
इसको कल करते हैं, क्योंकि आज हम इससे ज्यादा ध्यान नहीं दिए हैं। अब हम लोग इसको यहीं तक करते हैं आज। यम नियम आसन प्राणायाम तक हो गया, बाकी 4 हम लोग कल कर लेते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, क्योंकि लास्ट का जो वो 3 है ना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, धारणा, ध्यान और समाधि। एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य क्या है? प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य क्या है? सांसों को पहचान लेना। नहीं, वो तो हम प्राणायाम करते हैं ना, सांसों पे तो नियंत्रण वो सब तो करते हैं, लेकिन इसका मेन जो अंतिम लक्ष्य है, सूक्ष्म गति में आना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के द्वारा ये जो श्वासों का और प्रश्वासों का जो नियंत्रण और जो हम लोग करते हैं ना, मतलब आत्मा के ऊपर भी जो एक अज्ञानता है उसको हम लोग छीन करते हैं, वो भी श्वास और प्रश्वास के द्वारा। तो यही प्राणायाम है। सर ने क्लास में किसी से पूछा भी था कि प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो अंतिम लक्ष्य क्या है कि नियमित अभ्यास से, जो डेली हम लोग अभ्यास करते हैं, तो जो आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता है, जो आवरण है, उसे छीन कर देना, यही प्राणायाम है। यही प्राणायाम का अंतिम लक्ष्य है। सूत्र 44 में दिए हुए तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम, मतलब प्राणायाम के नियमित अभ्यास से प्रकाश आवरण कमजोर पड़ने लगता है और उसी को हम दूर करते हैं, इसी आवरण को, और ये हमें प्राणायाम के अंतिम लक्ष्य को पहुंचाता है। ये जो 5 है, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये वही रंग योग है, ये वही रंग योग कहलाता है 5। और जो अंतरंग योग है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग है। अब हो गया है, लास्ट है। अब इसमें 3 दिन और लगेगा, बस 2 दिन का, और कल लास्ट हो जाएगा। कल इसको मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अभी उस पर डिस्कस करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो दस मिनट करना है वो प्रैक्टिकल पे, तो कर लेते हैं फटाफट। बैठ कर किए जाने वाले आसन, पेट के बल, पीठ के बल, प्राणायाम कितने हैं? चलिए, अब तो याद हो गया होगा हम लोगों को। क्या सबको याद हो गया है? हाँ मैम, ऑलमोस्ट याद तो हो ही गया 80%। हाँ, वही तो जब मुझे भी। सुनाएंगे ना तब थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ, याद करते तो लगता है याद हो गया, सुनाते तब कंफ्यूजन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। बैठ कर करने वाला आसन एकदम याद कर लीजिए, मंडूकासन, मंडूकासन, ये तो वक्रासन, हो गया, शशकासन, हाँ, गोमुखासन, वक्रासन, बस ये बैठ कर अरे किए मैडम जाएंगे। जी, आप है ना सिर्फ हाँ, बोलिए मत, करके दिखाइए। ये सब कोई भी करके दिखाओ एक। अरे अभी हम लोग नीचे मैट पे नहीं बैठे हैं मैडम जी, अभी हम लोग सब चेयर पे बैठे हैं, वो आएगा दिन। अभी ये हमारा ये पहले चेयर पे बैठ कर करने वाले अभ्यास है। चलो ठीक है, चेयर अच्छा, योगा चला रही है, आप चेयर योगा। चुपके चुपके हमारी सारी बातें सुन रही हो। नहीं, मैं तो जस्ट अभी अभी आई हूँ। अभी किचन में जस्ट अभी अच्छा, अभी आई, मैंने कहा चलो देखूं क्या चल रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखती रहा करो कि कैसे हाँ कर रहे तो हैं, जब तो देखती तो रहती हूँ। वो उसके लिए आएगा समय जब हम लोग बैठ के करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा चेयर पे बैठे हैं ना, तो ओरल कर लें, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। तो याद रहेगा तो हम लोग को ऐसे ही याद है। मंडूकासन याद ही है, शशकासन याद है, गोमुखासन याद है, वक्रासन, वक्र, वो भी याद है। तो मैम, ये हो गया। हाँ, बोलिए। बैठकर किए जाने वाले में ना 3 और है, चक्की आसन, स्थिर कोडासन और पश्चिम मुतानासन। हाँ, वो भी है, ठीक ठीक ठीक।
आपको आसन के लिए बोले तो आप अच्छा वाला तैयार करके रखिए। जिस किसी को हाँ आना मैं है वो प्रैक्टिस के लिए चेक किया था ना आसन मैंने। हेलो इसमें ना, भाई बेस्ट हाँ, बेटा आगे आगे जैसे दे रखे हुए हैं तो वो भी फिर मिक्स करने हैं। फ्रंट पेज पर तो खाली 3 दे रखे हैं। जनरली 3-3 ही पूछेंगे, क्योंकि हाँ 3 या 4 अगर बता देंगे तो कोई बुरा थोड़े ही है। हाँ, लेकिन सर को भी तो बहुत सारे लोगों से पूछना होगा, तो ज्यादा कितना तो इतना तो मिनिमम हम लोग को याद रखना है ना। हम थोड़े नहीं एक्स्ट्रा अगर याद कर लेते हैं, सर को हेलो देख के 2-3 तो वैसे ही भूल जाएंगे। रूपम जी अनीता जी अगर किसी को आना है प्रैक्टिस के लिए तो 8:30 बजे का एक सेशन है, उसमें प्रैक्टिस के हाँ, लिए आ सकते हैं अगर किसी को हाँ आना है तो। हाँ, ये मंजू जी का लिंक है। मंजू आपके जी पास अभी है वो लिंक, 8:30 अरे आपके अपने पास है प्रैक्टिस आपका के लिंक लिए जो रुपम साढ़े आठ जी, बजे क्लास चलती है, उसमें जिसको आना प्रैक्टिस के प्रैक्टिस लिए के लिए आ सकता 6:30 है। से 7:30 का बना लो ना, और 7:30 फिर ये प्रैक्टिस का ये करवा हाँ लेना वो आप आगे। बना लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी उसमें, ठीक है। बोलिए, सब एग्री हैं तभी तो, एक मेरे अकेली के लिए थोड़ी ना वो बनाएंगे। यदि 6:30 से 7:30, क्योंकि वो जो कराती है 5 बजे कराती हैं, ये सबसे 5 बजे बात का कर लो, हो नहीं मैं पाता तो हम आ लोगों से, जाऊंगी। बहुत ही अर्ली हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा अभी थ्योरी पेपर 5 दिन और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसी टाइम पे प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, वो बेटर रहेगा। हाँ वो बेटर है। क्योंकि इसी टाइम को यूटिलाइज करते हैं। अगर जिनको जहां जिस लिंक पे जाना है प्रैक्टिस के लिए या योगा के लिए वो जाए, लेकिन चूंकि अभी हम लोग का परीक्षा के ख्याल से कर रहे हैं, तो अभी हम लोग पहले ये 5 दिन इस पे हम लोग मैट पे आने के बाद भी ये क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा अभी हम लोग का बहुत कमजोर है ये अभी थ्योरी पेपर, इसलिए अभी हम लोग थोड़ा फोकस इसी पे करें। क्या आप लोगों का क्या विचार है? ठीक है। क्योंकि हाँ ठीक है। 100 नंबर कम नहीं होते हैं। 100 में 10 ही आ गया तब तो हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे। कम से कम 60 का टारगेट रखेंगे तो 40 आएगा, या 80 का टारगेट रखेंगे तो 50 आएगा। तो इस तरह से हम लोग मैट पे भी आएंगे, लेकिन अभी 3 दिन और कम से कम 3 दिन हम लोगों को अभी प्रैक्टिकल पे ये थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना है। थ्योरी हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं, है ना। फिर हम लोग प्रैक्टिकल ही करेंगे। वैसे सबका और प्रैक्टिकल चल रहा है कि नहीं चल रहा? सबका सबका हाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, वो हाँ देखना सुबह लिंक डेली चल में रहा है डेली मैडम, करते हैं है। सुबह वैसे, चल हम रहा है। डेली करते हैं। हेलो तुम किस में कर रही हो? मिनी सुबह वाली मिनी मैम के में? नहीं हाँ मिनी जी की में नहीं चल रहा, मैं खुद पर्सनली अपने आप करती हूँ। हाँ, तो पर्सनली अच्छा, अकेले कर मैम रहे हो कि सुबह किसी चल के रहा है। गाइडेंस में कर रहे हो? आप विकास जी किस में कर रहे हो? किसके में? मैम सुबह 5 बजे से क्लास हो रही है ना मिनी मैम की, तो मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ सुबह हाँ हाँ को। ठीक है, प्रैक्टिस 6 करनी है, जहां मर्जी करो, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और बाकी नहीं मैं हो रही। किसी की गाइडेंस में कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। कोई मतलब कोई कराता है कि ये मतलब ऑफलाइन है? हाँ कोई नहीं, ऑनलाइन ही कराती है। ऑनलाइन है? मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, पहले भी करती थी मैं वहाँ, अच्छा पेड है वहीं वो? से उन्होंने ही मुझे ज्वाइन किया था यहाँ पर। अच्छा पेड है क्या अनपेड है वो? अनपेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दिव्या जी? भी मिनी मैम की क्लास कर रही हूँ, वो सर हाँ ने तो उस ठीक टाइम है, कहीं बताया। भी करो, प्रैक्टिस करनी है। और ये शशि जी? हाँ मेरा नहीं हो पा रहा है, 5 बजे नहीं हो तो पाता है। 5 बजे नहीं होता, राजेश अग्रवाल सर की क्लास 6 बजे है, उसमें कर लो। लिंक तो बहुत सारे हाँ हैं। हाँ, उनका करना पड़ेगा मेरे को, 6 बजे तो किसी कर का भी सकते। करो, मतलब प्रैक्टिस करनी है, छोड़नी नहीं है। और ये हाँ, कनिका महेश्वरी, आप कितने बजे करती हो प्रैक्टिस? मेरा 8:30 से होता है, इसके बाद क्लास है। 8:30 बजे सुबह? अब 8:30 बजे? हाँ अभी इसके बाद क्लास होती अच्छा, कितने बजे तक, कितने देर तक कराती हो? है, 9:30 तक होती है, 9:30 पौने 10 तक। तो ऐसा करो ना, लिंक है ना अपने इस ग्रुप में डाल देना, जिस किसी को ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है ना। ठीक। ये नहीं कि कोई हमारे पास लिंक है, बेनिफिट हमें अकेले को नहीं लेना है, मैं ले रही हूँ तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। तो इस ग्रुप में डाल देना लिंक, जिस किसी को ज्वाइन करना होगा 8:30 बजे वो कर लेगा। सबके पास अलग अलग टाइम होता है ना, ठीक है। बाकी ओवर टू रूपम जी। थैंक यू। ठीक है मंजू जी, हो गया आपका। चलिए, हम लोग थायराइड के लिए किए थे। थायराइड के लिए कोई 3 रूपम ऑप्शन। जी, हाँ बोलिए। हाँ मैं बोल रही थी कि अभी ये जो हमने इसका किया ना योग का, इसको ही कल वाला रिवाइज कर लेते हैं। और एक जो आपने कल क्वेश्चन जो भेजे थे उसमें कुछ मेरा
एक दो पर क्वेश्चन है पूछने के हाँ, लिए, बोलिए बोलिए। तो मैं एक देखती हूँ आपको। आप तब तक क्वेश्चन ढूंढिए शशि जी, तब तक हाँ, हम लोग ये और मैंने, कर लेते हैं। हाँ, हाँ, ये कल आप म्यूट कर लीजिए, आप अपने को म्यूट कर लीजिए शशि जी। हाँ जी, मैं बता रही हूँ, क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, एक तो ये है विक्षेप स्वयं क्या है, कितने हैं। विक्षेप हाँ, अभी हमने बताया था, अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही। अच्छा, 9 है। 9 है। विक्षेप को ही विघ्न बोलते हैं। अच्छा, ये इसमें 9 काउंट करेंगे या 14, 9 प्लस 5 जो है? 9 ही करेंगे, 9 ही करेंगे, क्योंकि वो ओके 5 ओके। को दर्शन, ठीक है, दर्शन ने अपना 5 और बताया, लेकिन हम लोग मेन चित्त की मेन 9 ही विक्षेप पैदा होती हैं मन ओके। में। हाँ, अच्छा, इस सुनिए सुनिए, क्वेश्चन राउंड पे हम लोग दूसरे दिन एक दिन और करेंगे, अभी रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत, अभी इसमें बहुत सारे हम लोगों के पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन राउंड तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, वो हम लोग मैट पे आने के बाद भी ये क्वेश्चन राउंड कर लेंगे, उस समय सिर्फ हम लोग क्वेश्चन राउंड पे ही जाएंगे, ठीक है ना। और अभी छोटा मोटा है तो फिर ठीक है, वो उसको भी कर लेंगे जैसे ये आया। कल हम लोग थायराइड के लिए कौन कौन से आसन पे किए थे डिस्कस, कि थायराइड के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए। मकरासन। सर्वांगासन किया था, हलासन किया मकरासन। था, हाँ मत्स्यासन किया था, उष्टासन और लास्ट में सिंहासन। हाँ, तो सबको याद हो गया। सिंहासन, सिंहासन, उष्ट्रासन, हलासन, सर्वांगासन और मत्स्यासन। तो मकरासन भी। हाँ, हाँ, तो ये थायराइड के लिए हो गया। आज हम लोग गर्दन के लिए करते हैं, गर्दन के लिए कौन कौन से हैं वो आसन। गर्दन सूक्ष्म के लिए हम व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम भी है और अर्ध चंद्रासन भी कर सकते हैं, उष्टासन भी कर सकते हैं। सूक्ष्म अर्धचक्रासन, व्यायाम जो जब पीछे हाथ में हाथ आसन, डालकर पीछे जो जाते हैं, है ना? हाँ वो 5 उस प्रकार के हैं मैम सूक्ष्म व्यायाम। नहीं। सूक्ष्म, जब आसन पूछा जाए ना, तो कभी भी सूक्ष्म व्यायाम का नाम मत बोलिएगा। ओके। अगर पूछा जाए कि गर्दन के लिए कौन कौन से आसन, आसन पे तो ध्यान आसन। देना। हाँ, तो आसन पे ध्यान देना है। सूक्ष्म व्यायाम तो समझिए कि वो सबके लिए है, वो नॉर्मल, मतलब हर डिजीज के लिए है, वो उसको आप उस टाइप से समझिए। तो गर्दन के लिए मेन 3 ही है, उष्ट्रासन है, आसन का नाम बोलना है, उष्ट्रासन, ये हाँ माँ से बैठ करके करते हैं वो। जल गई क्या अर्ध हमारी? अर्ध चंद्रासन। चंद्रासन, हाँ। चंद्रासन, और तीसरा है मकर आसन। मकर आसन के दोनों वेरिएशन जो भी, हाँ, मकर आसन, उष्ट्रासन और अर्ध चंद्रासन। अब उष्ट्रासन क्लियर है ना कि कैसे करते हैं, बैठ करके पैर पीछे और उसको वो पकड़ना होता है। यस मैम। अर्ध चंद्रासन में हर चंद्रासन में हाथों को फोल्ड करके पीछे को गर्दन करते हैं, घुटनों के खड़े होके। ये वाला क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, हाथों को मतलब जैसे उष्टासन करते हैं उसी को हाँ आधा करना है, उसमें पूरे हाँ, चले जाते हैं, उसमें आधा पीछे जाएंगे। बैंड होके अपनी एडियो को पकड़ना है। उष्टासन में वो पकड़ना है। उष्टासन है, अद्र उष्टासन है, वो आधा जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन नहीं होता, अर्ध चंद्र आसन होता है, अर्ध चंद्र आसन। अर्ध चंद्र आसन। हाथों को कमर पर रखेंगे दोनों साइड पर, घुटनों के बल बैठ के जैसे उष्ट्रासन करते हैं, बस हाथ कमर पर रहेंगे और पूरा पोर्शन पीछे जाएगा जितना हाँ, आप जा सकते हैं। और उष्ट्रासन में पैरों को पकड़ते हैं और है वो पोर्शन पीछे जाना है पीछे। हेलो। अनिता जी, अर्ध चंद्रासन को फिर से बताइए। जैसे उष्ट्रासन में बैठते हैं ना घुटनों पर, ऐसे हाँ बैठकर दोनों हाथ ऐसे कमर पर रखेंगे हाँ, दोनों साइड, और पूरा पोर्शन पीछे ले जाएंगे जितना आप ले जा सकते हैं। ये अर्धचंद्रासन है।
और उष्टासन में दोनों हाथ, उसी पोर्शन में दोनों हाथ पीछे हम अपने एड़ियों को, पैरों को पकड़ेंगे और पीछे बैंड हो जाएंगे, दोनों उसी उसी पोजीशन में होंगे। उष्ट्रासन तो ये है मैम, ये वाला। उष्ट्रासन तो क्लियर है, उष्ट्रासन तो क्लियर है। मैं इसी पोजीशन में बस हाथ जो है दोनों साइड कमर पर रहेंगे सपोर्ट के लिए, और ऐसे पीछे हो जाएंगे, ऐसे नहीं। इसमें उष्ट्रासन में पैरों तक लेके जाते हैं, इसमें पैरों तक नहीं लेके जाना बस। हाँ, हाथ को पैरों तक नहीं लेके जाना है, कमर पे रख लेना हाथों को बस। और सिर्फ Okay, गर्दन, सिर्फ हाँ। गर्दन पर करना है। हाँ। चलिए ठीक है, वो क्लियर हो गया। तो अर्धचंद्रासन ये हो गया, और उष्ट्रासन में पैरों को, उंगलियों को पकड़ना है, ठीक है। और तीसरा हो गया क्या बोले थे, तीसरा गर्दन वाला मकरासन। मकर आसन नहीं है, मकर आसन क्या? मकरासन तो ये वाला होता है। हाँ, मकर आसन। गर्दन दर्द के लिए भी बेनिफिट होता है ना उसमें, कमर गर्दन के लिए भी होता है, वो कमर के लिए भी होता है। हाँ, मकर आसन, ठीक 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 ठीक। मकर आसन का क्या कैसे करते हैं? दोनों हाथ ऐसे रख के, अच्छा, अपने ये शरीर को मकर की तरह, मगरमच्छ हाँ, की तरह ऐसे अपने हाथों को ऐसे टांगे ये पीछे हमारे सीधी करके। थायराइड में भी फायदेमंद है। तो उसमें तो वो भी कर सकते हैं ना, सलव आसन भी, तो उनको लग रहा है कि शलभ वो आसन भी कर सकते हैं, तलवासन पीछे हाथ रहेंगे। तिर्यक शलभ हाँ। आसन भी कर सकते हैं, तिर्यक भुजंगासन भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का गर्दन, भुजंगासन। ठीक। शलभासन लोअर बैक के लिए होता है ना उसमें। मैम लोअर बैक के लिए भी होता है, गर्दन के लिए भी होता है, कमर के लिए भी है, तिर्यक स्पॉन्डिलाइटिस के वाले लिए में भी तो है। जब तिर्यक वाले में जब पीछे देखेंगे तो गर्दन पे हम तो नहीं आएगा। उठाते हैं, आगे का पोर्शन नहीं उठाते ना, नेक का पोर्शन नहीं उठाते हैं उसमें सिर्फ हम पीछे से लेग रेज करते हैं ना। चलिए क्लियर शलभ हो। आसन 4 प्रकार का है। एक हाथ आगे रख करेंगे हाँ। और ये गर्दन उठाएंगे, एक ऐसे करेंगे क्या, फिर हाँ। और दो हाथ फिर दोनों हाथ को एक फिर पूरा पीछे उठेंगे। करेंगे। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। शलभासन, मकरासन भी हो गया क्लियर। अर्धचंद्रासन, उत्तरासन, ये गर्दन के लिए हो गया। तो गर्दन और थायराइड हम लोग का क्लियर हो गया। एक रिवाइज कर लेते हैं सिर्फ शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन में वो 5 आसन है, वो ताड़ासन, तो हाँ, वो तो याद हो गया होगा। तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और फिर चक्रासन, कटी चक्रासन, कटी चक्रासन, और और साथ में तिर्यक भुजंगासन, लास्ट वाला नाम बताइए, 5वां। शंखासन, उद्राकर्षासन। हाँ, उदरा, उदरा, उदर, उदर उदरासन, जिसको कि शंखासन भी कहते हैं। हाँ, शंखासन भी कहते हैं, उदराकर्षासन। हाँ, चलिए ठीक है। बात क्या, ये तो हम लोग को डेली करना है। जो लास्ट में आए थे, जो सामवेद हम बताए थे कि लोम के समान होता है, तो लोम कहते हैं रोम को। ये रोम, शरीर के जो रोम होते हैं ना, छिद्र, बाल, उसको बोलते हैं पोर पोर को। हाँ, पोर्स जो भी है, जिसका कि बहुत ज्यादा महत्व है शरीर में। अगर वो न रहे तो फिर हमारी बहुत सारे ऑक्सीजन अंदर बाहर कैसे जाएगी शरीर, बॉडी ब्रीद नहीं कर पाएगी। हाँ, तो उसका भी वेद को उससे भी तुलना किया गया। ऋग्वेद को प्राण, यजुर्वेद को हृदय, सामवेद को रोम, और अथर्ववेद को मुख। ठीक है, आज यहीं तक। कल हम लोग योग की 4 जो पद्धति है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। फिर आ जाएंगे पंचकोश, पंचभूत, पंच प्राण। कल कोशिश करते हैं इसको शॉर्ट में कंप्लीट करने का, और लगभग हम लोग का हो गया है। अब लास्ट में एक दिन खाली हठ योग पे देना पड़ेगा। हम लोग आसन पे भी बैठ के अब ये कर, खैर 2 दिन अभी और इसको कर लेते हैं। अभी 5 तक इसको अभी हम लोग चेयर पे ही बैठ के पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आसन पे करेंगे। सुनो, एक पॉइंट है उसमें। हाँ, बोलिए। आसन में ना हाथ हम ऐसे रखते हैं, यहाँ कमर पर नहीं रखते।
अच्छा ये वाला है, ये वाला है, ठीक ठीक याद आ ठीक गया ठीक इसमें, ठीक। क्योंकि उस अर्ध आसन में हम हाथ पीछे ले जाते हैं, अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में आगे ऐसे हाथ रहते हैं और हाँ ऐसे ठीक, पीछे ये पैर वाला रहते है। हैं। हाँ पैर को मतलब पैर को पीछे ही रखना है और इसको ऐसे हाँ, करना है, ये पोजीशन वही चंद्रासन है। रहेगी, दोनों तरफ से आसन कर पोजीशन सकते हैं। आगे रहेगी। और कमर पे उसके वो आसन रखेगा में जिसको कमर हाथ में दर्द है ना, जो नहीं कर सकता वो कमर पे रख लेगा, उसके वरना लिए ऐसे रखते हैं, हाथ आगे हाँ रख के। उसके लिए रखते हैं, बट इन जनरल जो हम बताएंगे तो हाथ हमारे ऐसे रहेंगे आगे। हाँ नहीं ये है, इसको ऐसे करना है। तो ये गर्दन पे जहाँ प्रेशर आ रहा है, गर्दन याद ही रहेगा, गर्दन से कहाँ कहाँ हम लोगों को हो रहा है। ये तो वे थायराइड के लिए भी बोल सकते हैं, हाँ थायराइड के लिए भी बोल सकते हैं। क्योंकि गर्दन जब पीछे जाएगी तो ये सब थोड़ी कोई तो काम है। हाँ लेकिन ठीक है ना, अभी हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो सर दिए हैं बस उसी को बोलना है। सर के अनुसार ही हम लोग को आसन पे और प्राणायाम पे ध्यान देना है। अब है कि गर्दन के लिए कौन सा वो प्राणायाम का नाम बताइए। अभी हम लोगों ने आसन पे आसन के पे बोला, अब सर पूछ देंगे कि गर्दन के लिए कौन से प्राणायाम करना चाहिए। ये तो वो है ना, नहीं मुझे ही है। सुनो जरा प्रिया से बात कर लियो। प्राणायाम में कौन सा है? सब कंफ्यूज हो जाते हैं। उज्जयी तो थायराइड के लिए है ना। हाँ उज्जयी तो थायराइड के लिए सही में। तो फिर सूक्ष्म व्यायाम में जो आते हैं गर्दन के लिए, ये सब बता दिया जाएगा। ये फिर है, ये है, प्राणायाम जो है वो वैसे गर्दन के लिए ऐसे पार्ट ये से सर के अलग लिए है, ये वो के लिए है। ओवरऑल हमारा जो है श्वास का जो है उससे रिलेटेड है प्राणायाम। उज्जयी तो उसके लिए, थायराइड के लिए बोलते हैं, सही। हम लोग प्राणायाम को भी बीमारी से रिलेट करते हुए उसको भी करेंगे। कौन से प्राणायाम कौन से बीमारी में करना चाहिए, जैसे ये थायराइड है। हाँ? गर्दन और कंधे के लिए व्यायाम दोनों बताए जाएंगे। जो हम गर्दन के लिए इधर ऐसे करते हैं, ये गर्दन और कंधे दोनों के लिए। सबको सूर्य नमस्कार के मंत्र याद है? ऑलमोस्ट कुछ ऑलमोस्ट। कुछ नहीं तो उसको याद करना है। आज उसको आज का होमवर्क है, कल सूर्य नमस्कार के सारे मंत्र और वो आसन, 12 आसन के नाम, कल हम लोग स्टार्टिंग में ही इसको एक बार 2 बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो भी पूछे ही जाना है। वो तो बिना उसको तो सर बिना पूछे नहीं रहेंगे, तो उसको तो पूछना ही पूछना तो प्रैक्टिकल जो लेंगे उसमें पूछेंगे ना। है। हाँ ट्राई श्लोक करें, याद, ट्राई श्लोक करें रूपम जी, ट्राई हाँ करें, ट्राई करते हैं। बोलिए। ओम मित्राय नमः, ओम ओम रविये खगाय नमः, नमः। रविये रवैये। नमः। ओम ऐसे सूर्याय नमः। ऑर्डर से बोलना, उल्टा सीधा मत बोलिए, सारे गलत हो जाएंगे। एक्शन के साथ ओम मित्राय नमः, ओम रविये रवैये नमः, नमः। ओम ओम सूर्याय सूर्याय नमः, नमः। ओम ओम भान्वे। ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः, ओम ओम पूषणे पूषणे नमः। नमः, ओम हिरण्यगर्भाय हरिर्गर्भाय नमः। नमः। ओम ओम मत्स्य नमः। रूपम जी चेक कर रही हैं। मैं वही तो चेक कर रही हूँ, बोलिए तो। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। देख कर ओम नहीं, मरीचाय देख नमः। कर नहीं, अच्छा देख मुझे कर नहीं बोलने, अच्छा बोलना मैं है, बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। ओम देख मरीचाय कर नहीं बोलना है। नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ओम सवित्रे सावित्र्य नमः, नमः। ओम अर्काय नमः, ओम ओम भास्कराय भास्कराय नमः। नमः। अर्काय भास्कराय। अब इसमें हम एक ट्रिक बताते हैं कैसे याद करना है। ट्रिक ये है कि सबसे पहले आय, आय और ए, दो दो चीज आ रही है लास्ट में मात्रा, मित्राय, फिर ए आ जाता है, रवैये, थर्ड में आ जाता है सूर्याय। तो एक आय आएगा, एक ए आएगा, फिर आय आएगा, ए आएगा, आय आएगा, ए आएगा, आय आएगा। क्लियर है? तो एक बार अगर हम आय बोल दिए हैं तो नेक्स्ट हमारा ए ही आएगा। इस पे आप लोग फोकस कीजिए, याद करने के लिए हम बता रहे हैं। तो पहला है मित्राय, मैं शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाऊं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मित्राय, आय, अभी हम लोग इस पे फोकस मत करिए, इस पे फोकस मत करिए,
मित्राय, सूर्याय, सुनीता, रवि वो रवि नमः। हाँ बहुत ज्यादा वो आवाज आ रही है। नहीं, मित्राय के बाद रवि नमः। हाँ रवे, रवे सूर्याय, इसके बाद भानवे, आय बोल दिए तो अब ए बोलेंगे, भानवे, फिर रभाय है ना, हाँ रभाय, फिर आय बोले तो अब ए आएगा, पुसने, फिर खगाय। ए के बाद खगाय, भानवे के बाद खगाय। अच्छा खगाय छूट गया था। हाँ, खगाय, भानवे के बाद आय आएगा खगाय, फिर ए आएगा तो पुसने, आय आएगा हिरण्य गर्भाय, आय आ गया तो ए आएगा मरीचे, दो ऋषि का नाम है, मरीचि और अदित्रि, तो मरीचे, आदित्य नहीं, मरीचि के बाद सही बोल। आदित्याय। आदित्य, फिर सावित्रे है, सवित्रे भी ऋषि का नाम है, अर्क भी ऋषि का नाम है, और भास्कर भी ऋषि का नाम है, तो लास्ट जो 5-6 आ रहा है वो ऋषि पे है, तो मरीचि, अदिति, सावित्री, अर्क और भास्कराय, तो इसको ऐसे करके याद करिए, लेकिन लास्ट में दोनों जो है वो आय है, अर्काय और भास्कराय, तो क्लियर हो जाएगा, तो एकदम अब फटाफट अभी हम लोग एक एक करके किसी की ऐसे पूछेंगे आपस में। नहीं, पहले अभी हम लोग याद, पहले अभी हम याद लोग कर, याद करेंगे, हाँ ये अभी याद हम लोग करके ना, एक साथ पहले नहीं याद, करेंगे, एक एक। हाँ, हाँ एक पहले एक। याद करेंगे, तो ये याद करने का हम ट्रिक बताया कि आय ए, लेकिन लास्ट में दोनों आय है, आपका आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन था, आप इजीली याद हो जाएगा। हाँ बहुत जल्दी याद होगा, इसलिए मैं याद करने के लिए ये ट्रिक बता रही हूँ, अर्काय और भास्कराय बस लास्ट वाला है, क्योंकि कोई कोई होता क्या है ना, अर्काय बीच में भी बोल दिए, भास्कराय फिर लास्ट में भी बोल दिए, तो उसमें हम लोग ये चीज को ध्यान में रखेंगे, ए बोला है तो अब तो कोई आय वाला ही आएगा, तो इसको इस पे कल अब जल्दी याद होगा। अब योग वाले सूत्र एक बार वो वाला अगर दिक्कत आ रही है तो फिर से एक बार कर लीजिए, योगस्तु कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ये हम लोगों ने याद किया था, और नेक्स्ट वाला जो था वो था यदा यदा संगम। बुद्धि नहीं है, बुद्धि सेकंड लाइन में है, यदा पंच विचेष्टा ज्ञानानि मनसा प्रतिष्ठन संगम। हाँ, अब है बुद्धिश्च न चेष्टे, हाँ बुद्धि भी चेष्टा करना बंद कर देती है, तामाहु परमागति, सबको याद हो। विद्विधावहे योगेन चितस्य तवेम वाचां बालं शरीरस्य च वैद्य